सन 1980 के बाद से हमारे देश में पानी की गंभीर समस्या थी। उस समय पीने का पानी और कृषि या उद्योग के लिए पानी मिलना बहुत मुश्किल था। जल संचय और उचित जल प्रबंधन ही एकमात्र विकल्प था। दुनिया भर में आवश्यक लोकहित के कार्य करने के लिए कुदरत कई लोगों को नियुक्त करती है। यही समाधान के लिए कुदरत ने पद्मश्री मथुर भाई सवाणी को नियुक्त किया और उन्होंने सन 1998 से जल संचय अभियान शुरू किया। पद्मश्री मथुर भाई सवाणी कई लोगों से परिचित थे क्योंकि वे डायमंड के व्यापारी थे। सूरत में रहने वाले गुजरात के 12,000 गांव के लोगों को अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम भाव जगाने के लिए सूरत में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप अपने वतन के प्रत्येक गांव में जल संचय समिति बनने लगी और गांव छोड़कर व्यावसायिक उद्देश्य से देश के अन्य शहर और अन्य देश में गए लोगों को जल संचय अभियान में शामिल किया। जल संचय के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए अनेकविध कार्यक्रम और पद यात्राएं आयोजित की गईं। विभिन्न सरकारी योजनाओं की रचना करने के लिए सरकार को अनुरोध किया गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जल संचय अभियान को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया। पद्मश्री मथुर भाई सवाणी ने इस अभियान में लाखों कार्यकर्ताओं को जोड़ा। व्यापारी लोग के जरिए ग्राम समितियों को आर्थिक सहयोग मिले, ऐसा एक माहौल बनाया। इसके कारण संख्याबंद चेक डैम, खेत तालावड़ी और तालाब बने। इसके अलावा खेती में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने का एक प्रयास किया गया कि हर किसान ड्रिप इरिगेशन पद्धति से खेती करे, जिसके परिणाम स्वरूप आज 24 लाख हेक्टेयर्स में ड्रिप इरिगेशन पद्धति से खेती हो रही है। सन 1998 में गुजरात का कृषि उत्पादन 7,000 करोड़ का था। जल संचय अभियान के कारण लोगों में जागरूकता आने से पानी की समस्या हल हुई और हरियाली क्रांति का निर्माण हुआ, जिसके कारण आज गुजरात का कृषि उत्पादन 1,75,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें जल संचय अभियान की अहम भूमिका है। पद्मश्री मथुर भाई सवाणी ने सरकार और जनता को साथ रखकर जल संचय अभियान का अद्भुत कार्य किया है। सन 2003 में जब पद्मश्री मथुर भाई सवाणी जल संचय अभियान के तहत जूनागढ़ जिले के दौरे पर थे, तो गांव के लोगों ने कहा कि मथुर भाई, जल संचय का हमारे गांव में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन हमारे गांव में 200 से अधिक अविवाहित लड़के हैं, इसीलिए आपको जल संचय अभियान के साथ बेटी बचाओ अभियान को जोड़ना चाहिए। इस बात पर मंथन करते हुए मथुर भाई सवाणी ने सन 2003 से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की। जल संचय अभियान के लिए हुई प्रत्येक ग्राम सभा में मथुर भाई बेटी बचाओ की बात करते और उस समय 1,000 लड़कों की तुलना में कुछ क्षेत्र में 700 लड़की का जन्म होता था और कई क्षेत्र में 800 लड़की का जन्म होता था। इस अभियान को और गति देने के लिए वर्ष 2006 में सूरत में एक ऐतिहासिक बेटी बचाओ महालाडू कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 2,52,000 घरों से एक मुट्ठी अन्न और पानी एकत्रित किया गया, जिसके उपयोग से 35 फीट ऊंचे और 15,000 मन बूंदी का महालाडू बनाया गया। कार्यक्रम में 12 लाख से ज्यादा लोग मौजूद रहे और उन्होंने महालाडू की उपस्थिति में शपथ ली कि हमारे घर में कभी भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी। इस महालाडू के प्रसाद को 35 लाख बॉक्स में भरकर गुजरात के 18,000 गांवों में भेजा गया और हर घर में प्रसाद की साक्षी में शपथ ली गई कि हम कभी कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। इस महालाडू को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। इस बेटी बचाओ अभियान को पूरे देश में पहुंचाने के लिए सूरत में रहने वाले
25 राज्यों के आगेवानों को साथ में रखकर श्री मधुर भाई सवाणी के नेतृत्व में वर्ष 2008 में सूरत से सोमनाथ तक सर्व समाज बेटी बचाओ यात्रा की गई। इस प्रकार श्री मधुर भाई सवाणी और उनकी टीम के जरिए बेटी बचाओ अभियान के लिए कई कार्यक्रम किए गए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे देश में पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज 1000 लड़कों के सामने 925 लड़की का जन्म हो रहा है। लोगों ने कन्या भ्रूण हत्या के राक्षसी विचार को जलाकर बेटी बचाओ अभियान को महत्व दिया है। इस ऐतिहासिक बेटी बचाओ अभियान में श्री मधुर भाई सवाणी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पद्मश्री श्री मधुर भाई सवाणी सन 1990 से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने गढ़ड़ा तालुका में सामूहिक लग्न शुरू किया और सूरत में रहने वाले गढ़ड़ा तालुका के मध्यम वर्ग 1251 परिवारों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर गढ़पुर टाउनशिप का निर्माण किया। इस टाउनशिप में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल, मंदिर, बाग बगीचे और सभी सुविधाओं के साथ एक ऐतिहासिक टाउनशिप का निर्माण किया गया। गुजरात में पाटीदार समुदाय एक मुख्य समुदाय है। यह समुदाय कड़वा पटेल और लेवा पटेल 2 भागों में विभाजित था। समग्र समाज के विकास के लिए इन दोनों समाजों को एकजुट करना बहुत आवश्यक था। इसके लिए मधुर भाई सवाणी ने उद्योगपति श्री ओधवजी भाई पटेल मोरबी, ऊंझा संस्था के अध्यक्ष श्री केशु भाई सेठ, श्री गोविंद भाई धोलकिया सूरत आदि लोगों के साथ रखकर मधुर भाई सवाणी ने दोनों समाजों को जोड़ने का कार्य शुरू किया और वर्ष 2003 में सूरत में समस्त पाटीदार समाज की स्थापना की गई और श्री लालजी भाई टी पटेल को संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। दोनों समाजों को एक साथ रखने के लिए इस संगठन के माध्यम के जरिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। समस्त पाटीदार समाज के माध्यम से अनेक सेवा कार्य शुरू हुए। गुजरात का मुख्य शहर अहमदाबाद होने से अहमदाबाद में समस्त पाटीदार समाज की स्थापना करना बहुत आवश्यक था। अहमदाबाद में इतनी सारी बैठकों के बाद अंत में विश्व पाटीदार समाज की स्थापना अहमदाबाद में हुई, जिसको आज हम सरदार धाम के नाम से जानते हैं, जिसकी जिम्मेदारी श्री गगजी भाई सुतरिया और अन्य नेताओं ने संभाली और सरदार धाम के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन उपयोगी कार्य शुरू किए गए। इस प्रकार पद्मश्री मधुर भाई सवाणी ने इन दोनों समाजों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1960 से गुजरात के हजारों गांव से लोग सूरत में आकर बसे, जहां सूरत की धरती ने रोटी, सम्मान और दुनिया को देखने का मौका दिया। सूरत के सभी लोगों को उम्मीद थी कि सूरत शहर में हर तरह की अंतर्राष्ट्रीय सुविधा वाली एक हॉस्पिटल बने और वर्ष 2009 में पद्मश्री मधुर भाई सवाणी ने शहर के आगेवानों के साथ मिलकर एक अस्पताल बनाने का प्रयास शुरू किया और 400 दाताओं को जोड़कर 900 बेड का किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। सूरत की भूमि पे कभी न होने वाले ऑपरेशन किरण हॉस्पिटल में अभी हो रहे हैं। किरण हॉस्पिटल में हर महीने 40 से 50 हजार लोग इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा पद्मश्री मधुर भाई सवाणी जी ने देश को अच्छे डॉक्टर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किरण मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया। इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हर साल देश को 250 डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। सूरत दुनिया का डायमंड मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र है, इसीलिए सूरत को डायमंड व्यापार का केंद्र बनाने के उद्देश्य से श्री वल्लभ भाई लखानी ने सभी के साथ मिलकर सूरत में सूरत डायमंड बुर्स बनाने की योजना बनाई। पद्मश्री मधुर भाई सवाणी ने इन सूरत डायमंड बुर्स के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है, वैसा सूरत में ड्रीम सिटी बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल सरकार के सहयोग से सूरत में 562 हेक्टेयर में ड्रीम सिटी का निर्माण किया गया, जिसमें दुनिया का नंबर 1 सूरत डायमंड बुर्स बनाया गया। इस निर्माण के दौरान
पद्मश्री मथुर भाई ने सरकार श्री के साथ उचित समन्वय बनाए रखा और उन्होंने डायमंड बोर्ड्स निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को समय पर दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पद्मश्री मथुर भाई सवाणी अपने 2 भाई श्री बाबू भाई सवाणी और श्री प्रवीण भाई सवाणी के साथ एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। ये सभी सामाजिक कार्य परिवार के सहयोग के बिना संभव नहीं है। इन कार्यों में उनकी धर्मपत्नी हंसाबेन और उनके 2 भाइयों का भरपूर सहयोग मिला है। इसी तरह उनके निजी मित्रों को भी बहुत प्यार और समर्थन मिला है। पद्मश्री मथुर भाई सवाणी के नेतृत्व में सामूहिक विवाह, जल संचय अभियान, बेटी बचाओ अभियान, गढ़पुर टाउनशिप निर्माण, सूरत में समस्त पाटीदार समाज की स्थापना, किरण हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का निर्माण, ड्रीम सिटी सूरत, डायमंड बोर्ड्स निर्माण और प्राकृतिक खेती आदि जैसे कई सामाजिक कार्य किए हैं। पद्मश्री मथुर भाई सवाणी से यह सीखने लायक है कि कैसे एक हीरा व्यापारी अपना व्यवसाय करने के साथ सामाजिक कार्यों के लिए जन आंदोलन खड़ा कर सकता है। उन्होंने शहर और गांव के लोगों को एकजुट करके लोगों में परोपकार की भावना जगाने का अद्भुत काम किया है। मथुर भाई का जीवन लोक उपयोगी कार्य करने वाले लोगों के साथ साथ युवाओं के लिए भी एक प्रेरणादायी है। मथुर भाई कहते हैं कि यह सब कार्य लाखों कार्यकरों ने किया है, मैं इस कार्य में सिर्फ निमित्त बना हूँ। कुदरत एक विचार देती है और कुदरत ही उस विचार को लागू करने की ताकत देती है। इन सभी अभियानों में सरकार, बिजनेसमैन लोग, विविध समाज के लोग और लाखों कार्यकर्ताओं, इन सभी लोगों का समर्थन मिलने से ही यह सभी अभियान सफल बने हैं।